एसीएल सर्जरी के कंप्लीट रिकवरी में कितना टाइम लगता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आपकी एसीएल सर्जरी हुई है और आपको पता नहीं है कि कितना टाइम पे कितनी रिकवरी होती है और कितना टाइम लगता है आफ्टर एसीएल सर्जरी, तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे घुटने में बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, जिसमें से एक एसीएल लिगामेंट भी है। और जैसे कि अगर आप एक्सीडेंट हुआ आपका, या फिर फुटबॉल खेलते या कोई प्लेयर है खेलते वक्त नी ट्विस्ट हो जाता है, उसकी वजह से एसीएल जो है टूट जाता है। वो एसीएल हमारे नी में होता है और एग्जैक्ट यहाँ पे होता है। तो अगर एसीएल आपका टूटा हुआ है तो आपका जो नी है वॉकिंग करते टाइम बहुत लूज लगेगा, अचानक से घुटना मुड़ जाएगा और बहुत वीक फील होगा आपका पैर। अगर आप एसीएल सर्जरी कराते हैं तो कौन सी टेक्निक है जो इंडिया में चल रही है? सबसे बेस्ट सर्जरी जो है एसीएल क्वाड्रो इंटरनल ब्रेस सर्जरी है, जो आजकल इंडिया में चल रही है। इसमें क्या होता है कि जो आपका नी बेंडिंग है वो बहुत जल्दी आता है, आपकी रिकवरी है वो भी फास्ट होती है। आजकल भारत में एसीएल की सर्जरी के लिए एसीएल इंटरनल ब्रेस क्वाड्रो ग्राफ्ट लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका क्वाड्रो ग्राफ्ट लिया जाता है, जो थाई मसल्स से लिया जाता है, थाई मसल्स का क्वाड्रिसेप्स जो क्वाड्रो टेंडन से लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मोटा होता है और हैमस्ट्रिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आफ्टर सर्जरी इसमें पेन कम होता है और आपका रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि एसीएल सर्जरी में क्या होता है और कौन सी ग्राफ्ट लेते हैं। अभी हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में। रिकवरी में कितना टाइम लगता है? 6 मंथ तो लगता ही है रिकवरी में, क्योंकि मसल्स उसमें आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि आपका मसल्स पूरा डाउन हो जाता है। थाई मसल्स, पूरी लेग की मसल्स डाउन हो जाती है। लेग की मसल्स इसलिए डाउन हो जाती है क्योंकि इंटरनली सब कनेक्टेड रहते हैं मसल्स। तो अगर आपकी सर्जरी होती है तो मसल्स डाउन हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। जब आपकी सर्जरी होती है तो नेक्स्ट डे से ही हम रिहैब स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी एसीएल की सर्जरी नहीं हुई है या हो गई है, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कैसे, कितने टाइम पे रिकवरी करेंगे और कितने टाइम पे बेंडिंग करेंगे, कितने टाइम पे वेट बियरिंग करेंगे। वेट बियरिंग मींस कि पैरों पे कितना वजन डाल के चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितना दिन ब्रेस लगा के रखेंगे या वॉकर का यूज करेंगे। तो अभी हम एक चीज एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपकी सर्जरी हुई है एसीएल की और क्वाड्रो फाइबर टेप लगा हुआ है, तो हम उस सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही हम बेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएट करा देते हैं। बेंडिंग दो टाइप्स के होते हैं, या तो फाइबर टेप से होती है एसीएल की सर्जरी या फिर स्क्रू लगाते हैं। अगर स्क्रू लगाते हैं तो उसमें हम 2 वीक्स के बाद बेंडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेस कितने टाइम पे लगाते हैं। अगर सिर्फ आपका फाइबर टेप लगा हुआ है, सिर्फ एसीएल हुआ है आपका, तो उसमें हम ब्रेस नहीं लगाते और वेट बेयरिंग भी पूरा करके आप वॉक कर सकते हो। और अगर स्क्रू लगा हुआ है तो उसमें आपको ब्रेस पहनना पड़ेगा। आपको उसमें 4 वीक तक ब्रेस पहनना पड़ेगा या 3 वीक्स तक, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर और फिजियो के कंसल्ट से। वॉकर की थोड़ी नीड होगी आपको, वो भी आपने नियर बाय या जो भी आपके सर्जन है या फिजिशियन है या फिजियो है उनसे कंसल्ट करके आप वॉकर का यूज करोगे कितने टाइम पे करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे मसल्स का। इस लेग में आपकी सर्जरी हुई है, उसका मसल्स पूरा डाउन रहता है। तो आफ्टर नी बेंडिंग हम बात करेंगे कि नी की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड मसल्स और वीएमओ, ये 3 मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नी बेंडिंग के लिए। वीएमओ आपकी नी की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्जरी जल्दी करा लेते हैं और उन सोचते हैं कि नेक्स्ट डे से ही मैं नॉर्मल लाइफ वॉक कर सकूंगा, ऑफिस जा सकूंगा या नॉर्मल एक्टिविटी वो कर सकता, पर ऐसा नहीं है। एसीएल की सर्जरी के बाद आपको प्रॉपर रिहैब लेना पड़ता है, आपको थोड़ा प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ता है उसके बाद ही, क्योंकि क्या होता है कि आपकी मसल्स वीक है, वो लेग पूरा वीक हो चुका है, उस पर पूरा प्रेशर नहीं डाल सकते। रिकवरी होने में 6 मंथ का टाइम लगता है। अगर आप बीच में रिहैब नहीं लेते हो, आपकी नी पे और आपके जो मसल्स मास है उस पे अफेक्ट डालेगा। अगर आपकी एसीएल की सर्जरी हुई है तो आपको रिहैब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है नी बेंडिंग। अगर एक बार आपकी नी बेंडिंग, फुल नी बेंडिंग आ जाती है तो उसके बाद आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है, तो आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी फॉलो कर सकते हो। 2 मंथ्स के बाद, जैसे 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं आफ्टर एसीएल सर्जरी, आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी जो भी करते हो, आप ऑफिस जाना या जो भी काम करते हो, फुल वेट बेयरिंग करने स्टार्ट हो जाती है और आप बाहर भी वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइजेस जिम ज्वाइन कर सकते हो। आप नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है जिम में या फिर जो आपके फिजियो आपको एक्सरसाइज बताएंगे वो आप करोगे तो मसल्स मास में स्ट्रेंथनिंग आएगा और आपका पैर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी जो ऑपरेटेड लेग है। अगर आपको एसीएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपकी एसीएल सर्जरी हुई है या फिर आप करवाना चाहते हैं या इससे जुड़ी हुई और जानकारियां चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर ऑनलाइन सेशन के लिए, फिजियो ऑनलाइन सेशन के लिए आप कनेक्ट करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, तो आप दिए गए नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।